बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैक औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत करीमा और हदीस पाक आपकी खिदमत में तिलावत की है। अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए।
रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख है, 27वां रोज़ा है और आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा। अल्लाह बंद कर। अल्लाह जल्ला जलालुहु जिंदगी में बार बार रमजानुल मुबारक का महीना हमें नसीब फरमाए। रात खत्म कुरान की तकरीब में अजमत कुरान के हवाला से गुफ्तगू का आगाज किया था और बात मुकम्मल नहीं हुई थी, और आज भी कुरान पाक के मुताल्लिक चंद मारूजात आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा। कुरान पाक ये हमारे मजहब की बुनियादी किताब है। कुरान पाक ये अल्लाह जल्ला जलालू का कलाम है। कुरान पाक ये वही इलाही है और खालिके कायनात ने कुरान पाक को सारी आसमानी किताबों का सरदार बनाया है। और कुरान पाक में जो असरात, जो तजल्लियात, जो अनवारात, जो रहमतें और बरकतें आज से 1400 साल कबल थी, आज भी कुरान पाक की हर सूरत में, हर मंजिल में, हर रुकू में, हर आयत में, हर जुमले में, हर हरफ में, हर कलमे में असरात, तजल्लियात, अनवारात और बरकात मौजूद हैं। और आज के दौर में हमें इसके असरात और तजल्लियात इसलिए महसूस नहीं होते कि हमारे दिलों की जमीन बंजर हो चुकी है, वरना कुरान पाक उसी तरह महफूज है जिस तरह लौहे महफूज में महफूज था। कुरान पाक उसी तरह महफूज है। जिब्रील अमीन इसको लाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीने में महफूज किया और फिर सहाबाई कराम ने इसको लिखा, उम्मत तक पहुंचाया। आज भी ये कुरान महफूज है, कल भी ये महफूज था और कयामत तक इसी हालत में रब्बुल आलमीन का कलाम ये वही इलाही महफूज रहेगा। और दुनिया की कोई ताकत इसमें तब्दीली नहीं कर सकती और ना कोई इसमें रद्दो बदल कर सकता है। और जिसने कुरान पाक को बदलने का अकीदा रखा और ये ज़हन रखा, अकीदा रखा कि ये कुरान बदला हुआ है, इस किताब को सहाबाई कराम ने नऊज़ बिल्लाह तब्दील कर दिया और असली कुरान ये नहीं है। मेरे भाइयों, अपने मुआशरे में देखो, जिसने ये अकीदा रखा उसकी अजान बदल गई, कलमा बदल गया, वुजू बदल गया, उसकी नमाज बदल गई, उसका मजहब बदल गया, उसका दीन बदल गया, उसकी नस्ल बदल गई, शक्ल बदल गई, उनकी कब्रें बदल गई। लेकिन रब का कुरान इसी तरह कल भी महफूज था, आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। मेरे भाइयों,
ये रब का कलाम है। और अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान हमने नाज़िल किया, ये रब का कलाम है, रब का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं इसका मुहाफिज भी मैं हूं। इसका मुहाफिज कौन है? चला दे यार। इसका मुहाफिज अल्लाह की जात है। आप बताएं जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह बन जाए, क्या पूरी दुनिया मिलकर उसमें जेर जबर पेश किसी हरफ और कलमे की तब्दीली कोई नहीं कर सकता। और ये कुरान बीमारों के लिए शिफा है, ये कुरान बेहिदायतों के लिए हिदायत का जाम है। मेरे भाइयों, आओ कुरान से याराना लगाओ, कुरान से दोस्ताना लगाओ। ये सबकी बिगड़ियां बना देता है, सबके टूटे हुए काम जोड़ देता है। लेकिन शर्त यह है कि खुलूस दिल के साथ कुरान को सीने से लगाओ और कुरान पाक के अहकामात पे अमल करो। मेरे भाइयों, कुरान पाक आप इसका मुताला करें, एक एक हरफ, एक एक आयत के अंदर असरात मौजूद हैं। किताबों में ये बात लिखी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इलाने नबूवत से कबल जिन्नात आसमान पे चले जाया करते थे और ऊपर जाके जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनते और आकर लोगों को बताया करते थे। और फिर लोग काहिन लोगों को बेवकूफ बना के वही बातें बताते कि ये आसमान की बातें हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने इलाने नबूवत फरमाया, उसके साथ ही जिन्नात का आसमानों पे दाखिला बंद हो गया। अब ये अगर आसमान की तरफ जाना चाहें तो आगे से आग के शोले पड़ते हैं, अंगारे मारे जाते हैं। ये बात लिखी है, बड़ी अजीब बात है। जिन्नात का जो सरदार था उसने एक इजलास किया, उसने एक मीटिंग की और एक वफद तश्कील दिया। किस लिए? कि जाओ इस बात का खोज लगा के आओ कि पहले हम आसमान पे चले जाया करते थे, अब हमारा आसमान पे दाखिला क्यों बंद है। चुनाचे जिन्नात का एक वफद तश्कील पा गया और निकला इस बात का खोज लगाने के लिए। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है और कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इंसानों को और जिन्नात को मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात निकले, चलते चलते एक मुकाम पर आए, किताबों में उसको वादिये नखला कहा जाता है। वादिये नखला, वहां से गुजर रहे थे तो वहां अल्लाह के महबूब आमना के लाल जनाब सय्यदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे हुजूर? तिलावत फरमा रहे थे। और फिर मंजर कैसा है कि साहिब कुरान कुरान की तिलावत करे तो फिर नजारे ही अजीब होते हैं। आज किसी महफिल में कारी साहब कुरान पढ़े, दिल ठंडा हो जाता है, सुकून मिलता है। भाई, जिसने पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में उनसे कुरान सुना,
या अहमद अली लाहौरी से सुना, या कासिम ननोतवी से सुना, या कारी अब्दुल बासित की तिलावत सुनी, वो कहते हैं जनाब क्या अंदाज है, क्या सुरूर है, क्या मिठास है, क्या हलावत है कुरान पाक की तिलावत में। वाक़ियतन कुरान की आयत आयत में, हरफ हरफ में, जुमले जुमले में, कलमे कलमे में मिठास है, रहमत है, अनवारात हैं, तजल्लियात हैं। लेकिन फर्क ये है कि हमारे दिल की जमीन बंजर हो चुकी है। अब जिन्नात का काफिला गुजर रहा है और आमना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता कुल ऊहिया इलैया अन्नहु समा नफरुम मिनल जिन्नी फकालू इन्ना समीना कुरआनन अजबा। ये तिलावत कौन कर रहा है? उलमाए कराम ने लिखा आमना के लाल, साकिए कौसर, शाफिए महशर, अब्दुल्ला के नूरे नजर, आमना के लखते जिगर ये तिलावत कर रहे हैं। क्या मंजर होगा, क्या मिठास होगी। उलमाए कराम ने लिखा इमामुल अंबिया रहमत कायनात घर से निकले, आप हरम पाक जाना चाहते हैं। रास्ते में एक सहाबी अल्लाह के नबी का गुलाम तहज्जुद के वक्त नमाज में कुरान की तिलावत कर रहा है और पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, अल्लाह का कुरान कहता है फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। कुरान पाक की आयत है। सहाबी कुरान पढ़ते पढ़ते जब इस आयत मुबारक पर पहुंचे, फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। कुरान की तिलावत किया करो। अल्लाह का कुरान कहता है यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तातूना अफ़वाजा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। अल्लाह आर्डर करेगा और इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी ड्यूटी है ये सूर के अंदर फूंक लगाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, ये रुई की गालों की तरह उड़ जाएंगे, क़यामत आ जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुल क़दरत इज़ा समाउल फ़तरत व इज़ल कवाकिबुल तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत। उलमाए कराम ने लिखा है क़यामत आएगी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आपने ज़लज़ला नहीं देखा। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। उलमाए कराम ने लिखा कुरान की तिलावत करो। अल्लाह फरमाते हैं अल क़ारियतु मल
मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मलफूज। क़यामत बर्पा होगी। उलमाए कराम ने लिखा फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहार। इसका तर्जुमा क्या है? काश तुम्हें अरबी आती होती, रब के कलाम का तर्जुमा था। इसका माना ये है फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहार। और लोगों, जिस दिन आसमान सुर्ख गुलाब की तरह ये गर्म आग से हो जाएगा, ये सहाबी कुरान पढ़ते हैं, रोते हैं और कहते हैं उस दिन मेरा क्या हाल होगा। बार बार ये आयत मुबारका पढ़ते हैं सहाबी और रो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, आपने इनकी तिलावत सुनी, आप पीछे खड़े हो गए। किसके? बोलो बोलो बोलो। अगर आप रात जागते रहे तो मैं भी जागता रहूं ना। थोड़ा सा बोले। अगर आपका रोजा है तो मेरा भी रोजा है। हुजूर पीछे किसके? सहाबी के। सहाबी रसूल कुरान पढ़ रहे हैं, बार 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 इस आयत को पढ़ते हैं, वो भी रो रहे हैं, पीछे हुजूर भी रो रहे हैं। एक सहाबी का गुजर हुआ, उसने उसको पकड़ के कहा, अल्लाह के बंदे बस कर, पीछे हुजूर खड़े हैं, आमना के लाल खड़े हैं, देख उनका रो रो के आपकी हालत मुबारक क्या है। उस सहाबी ने यूं सलाम फेरा, देखा पीछे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं। हुजूर रोते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे तूने कुरान की तिलावत बस क्यों की? तू तिलावत करता था, तेरे साथ आसमान के फरिश्ते भी पढ़ते थे। तू रोता था, तेरे साथ आसमान के फरिश्ते भी रोते थे। और जब सहाबा की तिलावत का ये आलम है, तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते होंगे तो क्या मंजर होगा। वादिये नखला जिन्नात वहां से गुजरे और कानों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत की आवाज पड़ी। किन के कानों में? बोलो, आवाज बेंदी क्यों? जिन्नात के कानों में किसकी आवाज पड़ी? और पढ़ कौन रहा है? बोलिए बोलिए, कौन पढ़ रहा है? अल्लाह पाक ने जिस सूरह मुबारका में ये आयतें नाजिल की है ना, वाकया मौजूद है, उसका नाम ही रख दिया सूरह जिन। क्या नाम है उसका? 29वें पारे में सूरह जिन है, उसके अंदर ये तज़किरा है। अल्लाह का कुरान कहता, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु समा नफरुम मिनल जिन्नी फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। ये जिन्नात का वफद गया था एक बात तलाश करने के लिए, हमारा आसमानों पे दाखिला क्यों बंद है। वादिये नखला के अंदर इमामुल अंबिया रहमत कायनात से कुरान सुना और यहां से वापिस हो गए। जिन्नों का सरदार कहता है, ओ मैंने तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया था, वो सबब क्या है, हमारा दाखिला क्यों बंद है। उलमाए कराम ने लिखा, ये जिन्नात कहते हैं बादशाह सलामत, ये तो नहीं पता चल सका हमारा दाखिला क्यों बंद है, लेकिन आज हमने एक अजीब कलाम सुना है। कौन कह रहे हैं? जिन्नात कहते हैं अपने बादशाह को,
आज हमने अजीब कलाम सुने, समेना कुरानन अजबा, अजीब कलाम। किले के मुसलमानों, ये कुरान फसाद बलागत वाला है, ये कुरान वाकई अजीब है। कैसे अजीब है? इसके अल्फाज अजीब, इसके मज़ामीन और इसके असरात बड़े अजीब है। कैसे? ये तो पढ़ने से बीमारों को शिफा मिल जाती है, इसके पढ़ने से बेहिदायतों को हिदायत मिल जाती है। कुरान अजबा, ये बादशाह, जिन्नों का बादशाह कहता है, मुझे बताओ ये कुरान कहता क्या है, कुरान की दावत क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान का मैसेज क्या है, कुरान की बात क्या है। ये जिन्नात कहते हैं यहदी इलर रुश्दी, कुरान कहता है शिरक छोड़ दो, यहदी इलर रुश्दी, कुरान कहता है खुदा एक है। कुरान कहता है मुसलमान बन जाओ, कुरान कहता है मुवाहिद बन जाओ, कुरान कहता है विदात को छोड़ दो, कुरान कहता है आशिरत छोड़ दो, कुरान कहता है चोरी चकारी छोड़ दो, कुरान कहता है बदकारी छोड़ दो। कुरान यहदी इलर रुश्दी, ये तो ईमान की तरफ, दीन की तरफ हिदायत देता है। जिन्नात का सरदार कहता है ओ जिन्नो, कुरान सुन के आए हो, जब कुरान ईमान की तरफ, कुरान इस्लाम की तरफ, तौहीद की तरफ दावत देता है, तो तुमने क्या किया? तुम्हारा फैसला क्या है? सारे जिन कहते हैं फ़आमन्ना बिही, हम मोहम्मद की जुबान से कुरान सुन के मोहम्मद के दीन को कबूल करके उनकी नबूवत पे ईमान ले आए हैं। ये जिन्नात हैं। तो कुरान में असरात हुए कि ना हुए? बोलो जोर से। आज भी असरात है। फ़आमन्ना भी, तवज्जो, जिन्नात का सरदार कहते हैं यार मुझे लंबी बातें ना बताओ, एक जुमले में मुझे खुलासा बताओ। कुरान पढ़ने के बाद, कुरान सुनने के बाद तुम नबी की नबूवत को मान आए हो, आका पे ईमान लाए हो, खुदा को आखिरी, खुदा को वहदहू ला शरीक मान चुके हो, हुजूर को आखिरी नबी मान के आए हो। मुझे बताओ कि कुरान का खुलासा क्या है? ईमान लाने के बाद अब तुम क्या करोगे? कुरान क्या कहता है? ये सारे जिन्नात कहते हैं यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही, हम ईमान लाए। आज हमारा फैसला है वलन नुश्रिका बिरब्बिना आदा, आज से पहले खुदा के अलावा औरों को मुश्किल कुशा मानते थे, आज के बाद औरों को रब का शरीक ठहराते थे, आज के बाद पहाड़ों को, इंसानों को, आग को, पत्थरों को, सूरज को, चांद को, सितारों को खुदा के साथ शरीक ठहराते थे। कुरान सुन के ईमान भी ले आए और आज के बाद ये फैसला है वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, आज के बाद अल्लाह के साथ किसी को शरीक हमने ठहराना। आज भी असरात हैं कुरान पाक में। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। उलमाए कराम ने लिखा, आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत के अंदर अहले मदियन का वफद आया और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम हम अहले मदियन में से हैं, हमें रब की तौहीद का कतन इल्म नहीं था, हमें आपकी रिसालत के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। या रसूल अल्लाह हमें नमाज का इल्म नहीं था, हमें रोजों का पता नहीं था। गोया अल किस्सा हमें दीन के एक हरफ और जुमले का इल्म नहीं था। हम शिरक के अंदर, हम शिरक में खोई हुई कौम थी। उलमाए कराम ने लिखा है, ये अहले मदियन कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने बहुत बड़ा बुत बना के अपने चौक में रखा था। गोया ये पूरी बस्ती का खुदा है, ये पूरे इलाके का मुश्किल कुशा है, ये पूरे इलाके का हाजत रवा है। या रसूल अल्लाह हम सुबह सवेरे उठकर उस चौक में जाया करते थे और सबसे पहला काम उसको सजदा करते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमने सुबह की, हम अपने खुदा को, खुदा के पास गए, वहां खुदा मौजूद नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा गुम हो गया। कहो अस्तगफिरुल्लाह। अब खुदा को तलाश करने लगे और ऐलान हुए, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, हमारा खुदा नहीं मिलता। यही ऐलान होगा ना, रब रुसे ते मत खुशे। जो अल्लाह से नहीं ना डरता वो फिर हर चीज से डरता है। वो दरख्त से डरेगा, कब्र से डरेगा, हाँ जी, फिर वो खोते से डरेगा, घोड़े से डरेगा, दुलदुल से डरेगा। और जो अल्लाह से डरता है फिर सारी दुनिया उस इंसान से डरती है। ऐसे ही है, जो अल्लाह से नहीं डरता फिर वो बंदा हर एक चीज से डरता है। मुझे बताओ, इंसान से बढ़कर कोई आला मखलूक है? इससे बढ़कर कोई अहसन मखलूक है? ये तो अशरफुल मखलूकात है। बार बार अल्लाह कहते हैं इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, टांगे पीतल की हैं, आंखें चांदी की हैं, हाँ जी, और हाँ जी पेट लोहे का है। ये मिसाल दे रहा हूं ना, निशानी तो बतानी है ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किसी ने बताया, वो गांव के बाहर जो रूढ़ी है ना, जहां गंद फेंकते हैं, वहां तुम्हारा खुदा पड़ा है। हम वहां गए, जहालत थी ना, जहालत, हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। वहां हम गए, हमने जाके देखा कि हमारा खुदा वहां पड़ा है। अल्लाह के नबी, हमने खुदा को उठाया, पानी फेंका, कपड़े से साफ किया, उसका बूथा पूंजा, उसकी टांगें साफ की, सर साफ किया और लाकर फिर हमने वहां खड़ा कर दिया। कई दिन ऐसे गुजर गए, या रसूल अल्लाह हमने एक दिन फिर सुबह की, वहां गए, जाकर देखा तो आज फिर खुदा वहां मौजूद। बड़े परेशान हुए। ईमानदारी से बताओ, जो गुम हो जाए वो खुदा होता है? वो मुश्किल कुशा होता है? वो हाजत रवा होता है? हमने ऐलान करवाए, अल्लाह के नबी हमें बताया गया फुलां गंद के ऊपर रूढ़ी पर तुम्हारा खुदा पड़ा है। या रसूलल्लाह हम उठाने के लिए गए तो क्या मंजर देखा, हमारा खुदा मुंह के बल पड़ा है और एक कुत्ता टांग उठा के उसके मुंह में पेशाब कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। क्या ये खुदा है? ये मुश्किल कुशा है? ये बिगड़ी बनाने वाला है? खुदा की निशानियां मौजूद हैं। आयतुल कुर्सी आती है ना, आपको याद है? हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। आयतुल कुर्सी याद किया करो। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, हुक्मरान, इनके हाथों में तस्बीहां होती है ना,
तो परेशान ना हुआ करो, ये आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते, ये सिर्फ कुर्सी 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 पढ़ते। तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो। बेनजीर के हाथ में तस्बीह होती थी, वो क्या पढ़ती थी? आयतल कुर्सी पढ़ती थी। कुर्सी, सिर्फ कुर्सी। जबकि क्या पढ़ना चाहिए? बोलो, सारे बोलो, आयतल कुर्सी। इसका तर्जुमा हर बंदे को याद होना चाहिए। और इसकी इब्तदा में अल्लाह पाक ने अपना तारुफ करवाया है, अपनी निशानियां बताई हैं। किसने? अल्लाह ने। इलाह कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह का कुरान कहता अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, उसके अलावा हाजत रवा कोई नहीं, मन्नत मनोती के लाए कोई नहीं। अल्लाह तेरी निशानी क्या है? फरमाया अल हय्युल क़य्यूम। या हय्यू या क़य्यूम, ये मसाजिद में लिखा है। हई भी अल्लाह का नाम है और क़य्यूम भी अल्लाह का नाम है। ये दोनों अल्लाह की सिफतें हैं। या हय्यू या क़य्यूम, जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कायम था, अब भी कायम है और क़यामत के बाद भी कायम रहेगा। वो कौन जात है? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय पे फना आएगी, पहाड़ भी टूट पड़ेंगे, ये भी उड़ने लगेंगे, आसमान भी टूट जाएगा, सूरज भी बेनूर होगा, सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक पर फना गए, कोई बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वो कौन सी जात है? बोलिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह फरमाते हैं जो हमेशा रहे, कायम रखे, जिंदा रखे, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही मन्नत मनोती के लायक है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम। इला कौन है? और नींद तो दरकिनार, उसको ऊंघ भी नहीं आती, नींद का झटका भी नहीं आता। ओ दुनिया वालों, जाओ चैलेंज है, अगर ये सिफत किसी में है उसको खुदा के मुकाबले में ले आओ। ये सारे बाबे, ये सारे वली, ये सारे कुतुब, ये सारे अबदाल, ये सारे वली, पीरान पीर अब्दुल कादर जिलानी, हजरत सुल्तान बाहु, हजरत अली हजवेरी, ये सारे अल्लाह के वली, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमजी, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, नई नई अली अल मुर्तजा,
उस्मान गनी, फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक, नई नई मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, आदम शफीउल्लाह, हत्ता के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब पर नींद आती है। और सारे नबी सहाबा कुतुब अब्दाल गौस, अल्लाह पाक सब पर नींद तारी करता है। और अल्लाह क्या कहता है, ला ताखुज़ुहु सीनतु वला नौम, जो सो जाए, बोलो ऐतल कुर्सी, सिर्फ कुर्सी नहीं, ऐतल कुर्सी। धोखा ना खाना सियासतदानों से, हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, तुम कहते हो पता नहीं ऐतल कुर्सी पढ़ दें, इनकी जुबान पे क्या होता है? ये ऐसे बात नहीं है। हमारा ताल्लुक उलमाए हक से है। मौलाना आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह की ताला अलैह जब एमएन थे ना, तो एक दिन वजीर आजम बेनजीर ने बुलाया, कहा मैं इस्लाम की कुछ खिदमत करना चाहती हूं। मौलाना ने कहा इस्तीफा दे दो। उसने कहा ये क्या है? फरमाने लगे इस्लाम के अंदर औरत की हुक्मरानी जायज। ये है उलमाए हक। तो आजकल के मौलवी मरियम नहीं, और भी मरियम है, मरियम नवाज के, फिर जब वो चलती है तो पीछे पीछे फिर नजरें होती हैं उनकी। ऐसे ही है, चाहे कोई मेरा है चाहे किसी और का। मौलाना ने कहा इस्तीफा दे दो। ये इस्लाम की बड़ी खिदमत है। अगली बात जो मैं कहने लगा, मौलाना आजम तारक साहब ने कहा कि आपका तो निकाह ही नहीं है, लाओ कोई ऐसा अहले हक में से जो वजीर आजम को कह रहा है। कहती है जी मैं सुन्नी हूं, जरदारी हो है। मौलाना ने कहा फिर तो आपका निकाह ही नहीं है। फिर मौलाना ने पूछा ये क्या पढ़ती हो असेंबली में बैठकर, लगता है तुम कुर्सी कुर्सी करती हो, ऐतल कुर्सी तुम्हें आती ही नहीं है किसी की जरूरत ऐसे बात कर दे? तुम क्या पढ़ती हो? ऐतल कुर्सी याद किया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगले दिन अपने खुदा को ढूंढने गए तो रूढ़ी पे पड़ा था मुंह के बल, और एक कुत्ता उसके मुंह में पेशाब कर रहा था। ये अहले मदीन की बात है। फिर या रसूल अल्लाह, मक्के से काफिला आया, मक्के से, तो हमने उनसे कुरान सुना। हमारी हालत ये थी, हमने उनसे कुरान सुना। कुरान सुनकर अल्लाह पाक ने हमें तौहीद की और दीन और इस्लाम की समझ अता फरमाई। एक और वाकया लिखा है, मुख्तसर करता हूं। एक वफद आया हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुफर और शिरक में घिरी हुई कौम थी, हम पे एक मुल्क के लोगों ने हमला कर दिया। फिर या रसूल अल्लाह हम डर के भाग निकले। फिर अल्लाह के नबी, हम इतनी जल्दी निकले कि हम अपनी बस्ती से अपने खुदाओं को साथ लेना भूल गए, यानी बुतों को। फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सोचकर ये फैसला किया कि हम पे जो हमला हुआ है और हम बस्ती छोड़कर भाग निकले, ये जो हमें शिकस्त हो रही है ना, ये इस वजह से है कि हमारे खुदा घरों में रह गए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी के पास कोई खुदा नहीं। फिर जो हमारा सरदार था उसने कहा आटा लाओ। अल्लाह के नबी, आटा तो था ही, कहा इसको गूंदो। आटा गूंदा। फिर सरदार ने कहा इसकी मूर्तियां बनाओ, इसके खुदा बनाओ। फिर हमने बना लिए। या रसूलल्लाह, हमने धूप में रख के खुशक किए, फिर हम उसको सजदा करते थे। फिर या रसूलल्लाह, लड़ाई खत्म हो गई, हम वापिस हटने लगे अपने गांव में, शहर में, बस्ती में। भूख ने सताया, अब आटा कोई नहीं, आटे के तो खुदा बना लिए।
अब सारे कहते हैं अपने सरदार को, जो उनका सरदार था, सरदार जी भूख से मर रहे हैं। कहा वो खुदा लाओ, हम खुदा लाए। उसने कहा कूटो, हमने कूटा। कहता है इसको पीसो, हमने पीसे। कहता है पानी मिला के आटा गूंदो, हमने आटा गूंदा, फिर रोटियां पकाई और खा ली। हमारी ये हालत थी। फिर अल्लाह के महबूब हमारे कानों में रब के कुरान की आवाज पड़ी। किसके? कुरान की। और दिल की काया पलट गई। तो मालूम हुआ कुरान पाक में जो कल असरात थे वो आज भी है। फर्क ये है कि हमारे दिल की जमीन बंजर हो चुकी है। रात वाला उन्वान याद है ना, दिल हमारा बंजर हो चुका है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मक्के के अंदर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। बिलाल को तड़पाया जा रहा है। उलमाई कराम ने लिखा, हाथ छाती पे पत्थर है, नीचे आग के अंगारे, और बिलाल के हाथों में लोहे के कील गाड़ दिए। अबू फकीया को देखो, मार मार के मछलियां तोड़ दी। हजरत सुनैरा की आंखें निकाल दी। उलमाई कराम ने लिखा, सुमैया औरत है, नबी की सहाबी है। फजाइले अमाल में लिखा है, दो ऊंट बांध दिए जिंदा औरत के साथ, एक इस टांग के साथ और दूसरा इस टांग के साथ। अबू जाल कहता, सुमैया तेरे पास एक ही फैसला है, या इस्लाम छोड़ दे, मोहम्मद के दामन को छोड़ दे, या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। सुमैया कहती है, अबू जाल मर तो सकती हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकते। जरा कमजोर दिल वाले दिल पे हाथ रखना। औरत है, कमजोर है, सिनफे नाजिक है, जिंदा औरत है। एक ऊंट का मुंह इस तरफ है, दूसरे का इस तरफ है। अबू जाल ने इशारा किया, ये भी चल पड़ा, ये भी चल पड़ा। हमें कांटा चुभ जाए, कील लग जाए, थोड़ा फिंसी हो जाए, जख्म हो जाए, तकलीफ का आलम क्या होता है। दिल पे हाथ रखना। हजरत सुमैया के दो जिस्म के टुकड़े हो गए। इमामुल अंबिया की अपनी हालत क्या है? रास्ते में कांटे बिछाए गए, आग पर ओझड़ियां डाली गई। अल्लाह के महबूब ने सहाबाई कराम को बुलाया। आका फरमाते हो, सहाबा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं, हिजरत कर जाओ, मोहम्मद से ये दुख नहीं देखा जाता, ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती, ये तुम्हारा तड़पना, ये तुम्हारा कटना, ये तुम्हारे टुकड़े होना मोहम्मद से नहीं देखा जाता। जाओ हबशे के अंदर चले जाओ। उलमाई कराम ने लिखा, हबशे का बादशाह नजाशी था, ईसाईउल मजहब था। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मेरे सहाबा हबशे के अंदर चले जाओ, मुझे उम्मीद है हबशे का बादशाह तुम पर जुल्म नहीं करेगा, अपनी सरजमी तंग नहीं करेगा। सहाबाई कराम का लश्कर, आ सहाबा का काफिला है, मैं कुर्बान जाऊं। नबी की बेटी रुकैया भी है, नबी का दामाद उस्मान भी है, अली के भाई जाफर तैयार भी है। ये सारा काफिला हबशा की तरफ रवा दवा है। इमामुल अंबिया ने आंसुओं के साथ रुखसत किया, नबी ने दुआएं दे के रुखसत किया। सहाबाई कराम मौजूद है। जाते जाते अल्लाह के नबी ने सूरह मरियम का तोहफा दिया। कौन सी सूरत?
टाइम चूंकि खत्म हो चुका है, बस बहुत इख्तिसार के साथ सूरह मरियम की रोशनी में तुमने अपना वक्त गुजारना है, क्योंकि वो सारे ईसाई हैं। सहाबा का लश्कर हबशा पहुंच गया। अब मक्के वालों के पेट में बड़ा मरोड़ उठा, बड़ी तकलीफ हुई। ये यहां से वहां चले गए, इनको वापिस लाया जाए, वापिस लाया जाए। देखो ना, काफर की चालें अजीब होती हैं। कभी कहते हैं मुसलमानों को निकाल दो, कभी कहते हैं पकड़ के वापिस लाओ। इनके निकालने के अंदर भी रहमत है, फायदा है, और इनके लाने के अंदर भी अल्लाह ने फायदे रखे हैं। एक वफद बन गया मुशरिकीन मक्का का, पैसे मशवरा हुआ जितना पैसा लुटता लुटा दो, लेकिन वापिस लाओ। चले गए, वुज़रा को मुशीरान को तोहफे तहाइफ देकर बादशाह से वक़्त लिया, नजाशी से उसने वक़्त दे दिया। सब ने सजदे किए, सलाम किया। कैसे आए हो? बादशाह सलामत, हमारे मक्के से कुछ नौजवान बागी होकर अपने अबाओ अजदाद के मजहब को छोड़कर आपके मुल्क के अंदर आ गए हैं। आपका दीन भी कबूल नहीं किया, अपने बड़ों का दीन छोड़ आए। वो आके यहाँ आपके मुल्क में दहशत गर्दी करेंगे, फिरका वारियत फैलाएंगे, हालात खराब करेंगे। असल मक्के वालों को तकलीफ ये थी, अगर सहाबा इसी तरह हिजरत करके निकलते रहे, जहाँ गए ये अपना जहान आबाद करेंगे। क्योंकि मक्के वालों का ये अकीदा था कि जो कुरान सुन लेता है, और फिर कहा करते थे कुरान की आयतों में जादू है, कुरान की सूरतों में जादू है, कुरान के हरफों में जादू है। जो एक मर्तबा कुरान सुन लेता है वो मोहम्मद का हो जाता है, वो खुदा का परस्तार बन जाता है। बीवी छोड़नी पड़े छोड़ देता है, औलाद छोड़नी पड़े छोड़ देता है। ये अगर इसी तरह निकलते रहे, ये कुव्वत बन के, आफाज बन के हम पे हमला आवर होंगे। लिहाजा पहला कतरा है, जाकर इनको वापिस लाया जाए। बादशाह नजाशी ने पूछा कैसे आए हो? हमारे मुल्क के चंद नौजवान हैं, अपने अबाओ अजदाद का बाप दादे का दीन छोड़ा, आपका भी नहीं कबूल किया, वो आपके मुल्क में आ गए हैं, यहाँ के हालात खराब करेंगे, लिहाजा हमारे वापस किए जाएं। तवज्जो, इंटेलिजेंस मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी। बादशाह ने वारंट जारी कर दिए, बुला के लाओ भैया उनको। अब सहाबा ने मशवरा किया कि सारी कौम बादशाह को सजदा करती है, अगर बादशाह ने सजदे पर मजबूर किया तो फिर कहा मर जाएंगे, उसको सजदा नहीं करेंगे। अगर बादशाह ने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, अगर बादशाह ने उनके हवाले किया, तो कहा फिर गिरफ्तारी नहीं, गुलामी नहीं, फिर शहादत को तरजीह देंगे। और इनका अमीर काफिला कौन था? हजरत जाफर तैयार। पता हजरत जाफर तैयार कौन है? हजरत अली के बड़े भाई हैं। किसके भाई हैं? आज बदकिस्मती है, हजरत अली 4 भाई थे। बड़ा अबू तालिब था, तालिब जिसकी वजह से उनके बाप का नाम अबू तालिब है, बाप का नाम अब्दे मनाफ था, बड़ा तालिब था, ये मुसलमान नहीं हुआ। उसके बाद फिर अकील था, फिर जाफर था, फिर हजरत अली थे। ये 4 भाई थे। ये हजरत अली का सगा भैया जाफर तैयार, इनको सरबराह बनाया और बादशाह के दरबार में चले गए। वहां दाखिल होते ही जाके कहा वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, क्योंकि सारे काफिर थे, अस्सलामु अलैकुम कह नहीं सकते, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जिसका मतलब ये है सलाम उस पर हो जिसने हिदायत को कबूल किया है। दाखिल हुए, किसी ने सजदा नहीं किया। अब जो मक्के वाले थे ना, शोर डाल दे, देखो ना जी, देखो हम कहते हैं ना ये बड़े बदतमीज है, नाउजुबिल्लाह, गुस्ताख है, आपको सजदा नहीं किया। बादशाह कहता था यार मुझे ये बताओ तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत जाफर तैयार कहते हैं बादशाह सलामत, हम तो अपने नबी को भी सजदा नहीं करते, हम तो
अपने नबी को भी सजदा नहीं करते। किसको? हम एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। किसके सामने? बोलिए, एक अल्लाह के सामने। बादशाह सलामत हमारे दीन के अंदर ये हदीस है, लानल्लाहुल यहूदा वन्नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबिया'i मसाजिदा। खुदा लानत कर यहूदियों पर, ईसाइयों पर, इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया है। हम अपने नबी को सजदा, फिर अगर सजदा जायज होता तो बीवी को आर्डर होता? बोलो बोलो, चलो जिनकी बीवियां हैं वो तो बोलो, बीवी को आर्डर होता? कुंवारे ना बोले, बल्कि कुंवारे बोले ताकि इनकी शादियां हो जाएं। बीवी को आर्डर होता किसको सजदा करे? बोलो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा फरमाती हैं, बड़ी एक फसीह व बलीग तकरीर की हजरत जाफर तैयार ने। अब टाइम नहीं कि मैं वो आपके सामने लाऊं। खुलासा ये है, ऐ बादशाह सलामत, हम कुफर और शिरक में घिरी हुई एक कौम थी। हमें माँ बाप के हुकूक का इल्म नहीं था, पड़ोसियों के हुकूक का इल्म नहीं था, हमको नमाज का पता नहीं था। हम में से ताकतवर जो कमजोर था उस पर जुल्म ढाता था। बादशाह सलामत हमारी हालत ये थी, हम हराम खाते थे। बादशाह सलामत हम पड़ोसियों के हुकूक खाते थे, हमें हलाल और हराम की तमीज नहीं थी। एक नबी आए, उन्होंने हमें अल्लाह की पहचान कराई, उन्होंने बताया अल्लाह के अलावा सजदा जायज नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा नमाज पढ़ो, फिर उन्होंने कहा माँ बाप की खिदमत करो, उन्होंने कहा ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है। ऐ बादशाह, जिसको हलाल कहा हमने हलाल मान लिया, जिसको उसने हराम कहा हमने हराम मान लिया। उसका हसब, नसब, अमानत, सदाकत, दयानत, शराफत, फतानत, हम उसको जानते थे क्योंकि वो हमारे कौम और कबीले का था, इसलिए तुझे सजदा नहीं किया। अच्छा, फिर बादशाह सलामत ने कहा यहां कैसे आए हो? उसी नबी ने कहा था कि तुम हबशा चले जाओ, वहां पे जुल्म नहीं होगा। बादशाह कहता अच्छा जाओ जाओ, आज के बाद तुम मेरे मुल्क में आजादी से रहो, तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बताना। यही खुलासा निकलेगा ना। मक्के वाले जो सोच कर आए थे उल्ट हो गया। दरबार से निकले, फिर मशवरा किया कि एक मर्तबा फिर कोशिश कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर वुज़रा को तोहफे दिए, तहाइफ दिए, नजराने दिए। फिर बादशाह का टाइम ले लिया। बादशाह ने कहा अब अकेले की बात नहीं सुनूंगा, उनको पहले बुलाऊंगा, आमने सामने बात होगी। अब मक्के के काफिरों ने आखिरी पत्ता इस्तेमाल करने का सोचा। आखिरी पत्ता हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला ने सहाबा से मशवरा किया, अब पहल हमने करनी है। उधर से काफिर आगे, इधर से सहाबा आगे। जाफर तैयार कहते हैं बादशाह सलामत, मेरा पहला सवाल है, मक्के वालों से सवाल करो, पूछो हम इनके गुलाम हैं या आजाद है? अगर तो गुलाम है इनके हवाले कर दीजिए, अगर हम आजाद कौम है ये कैसे क्यों लेने आओ? बादशाह कहते हैं बताओ। मक्के वालों ने कहा ये आजाद कौम है। बादशाह कहते हैं फिर वापस क्यों ले जाते हो? नजाशी के सामने जाफर तैयार ने दूसरा सवाल कर दिया, बादशाह सलामत बताओ हमने इनका कत्ल किया है, जिसके बदले में ये किसासन ले जाना चाहते हैं या दियत लेना चाहते हो? बादशाह कहते हैं मक्के वालों बताओ क्या ये तुम्हारे कातिल है? नहीं। किसास लेना है? नहीं। दियत लेनी है? नहीं। फिर दूसरा सवाल बादशाह खुद करता है, तुमने कर्जा लेना है? नहीं नहीं, कर्जा भी नहीं लेना। नजाशी कहता निकल जाओ मेरे दरबार से, दफा हो जाओ। ये नबी के सहाबा अगर
इनके नबी ने मुझ पे एतमाद किया है। हाँ, नजाशी कहते उठाओ कुरान की तफसीर को, उठाओ हदीस को, सूरत की किताबों को। बादशाह कहता मक्के वालों, अगर कोई मुझे सोने का पहाड़ भी दे दे इस बदले में तो एक सहाबी हमारे हवाले किया जाए, नहीं हो सकता। नजाशी तेरी अजमत को सलाम। ईसाई बादशाह है, नजाशी ने नबी के सहाबा की अजमत, उनका किरदार, रफ़ात, बुलंदी, उनका मूल डाल के कायनात को बता दिया। सोने का पहाड़ एक तरफ, मोहम्मद का सहाबी एक तरफ। उठने लगे। जो मैं आज के उन्वान के तहत जो आपको बात बताने लगा हूं, अब पुत्र हो नहीं है, आखिरी पत्ता। उठने लगे, उठने लगे। तवज्जो तवज्जो। मक्के वाले कहते हैं बादशाह सलामत, ये गालियां देते हैं तुम्हारे नबी ईसा और उसकी मां को, नऊजुबिल्लाह माअल्लाह। आखिरी पत्ता, ये गालियां देते। सुनो, आज भी अहले हक के खिलाफ यही पत्ता इस्तेमाल होता है। जो दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकता, या फिर गोली मारता है या फिर वो गाली देता है। हक नवाज ने